तो आज हम चल रहे हैं पश्चिम बंगाल की एक ऐसी भूताहा जगह पर जहां की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी भारत की आज़ादी से भी पुरानी है और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस शख्स की जुबानी जिसने खुद उस रहस्यमय ट्रेन का सामना किया था। चलिए उस भयानक रात की ओर लौटते हैं। तो कहानी शुरू होते है इस एक लाइन से। हमारे कहानी सुनाने वाले की उस वक्त नई नई नौकरी लगी थी और वो हमें ले चलते हैं उस जमाने के पाथर चंपा गांव में, जहां का स्टेशन मतलब आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए, एकदम वीरान, एकदम रहस्यमयी। और यहीं से असल कहानी की शुरुआत होती है, जब हमारे नरेटर और उनके साथी धीमान उस घने, अंधेरे और एकदम सुनसान स्टेशन पर उतरते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी बदल कर रख देगी। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। एक बहुत ही लंबा, थका देने वाला सफर, और मंजिल क्या है? पाथर चंपा गांव का एक वीरान सा स्टेशन। तो जब हमारे नरेटर और धीमान वहां पहुंचे तो रात का घना अंधेरा छाया हुआ था। मतलब ना कोई स्टेशन मास्टर, ना कोई बैलगाड़ी वाला, कुछ भी नहीं। और थकान ऐसी कि बस उनके पास स्टेशन की एक बेंच पर सोकर सुबह का इंतजार करने के अलावा सच में कोई और चारा ही नहीं था। उन्हें तो यही लगा कि चलो बस एक आम सी रात है, बेंच पर गुजार लेंगे। लेकिन उस स्टेशन की खामोशी में एक बहुत बड़ा राज छिपा था, एक ऐसा राज जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। तो आधी रात में एक हल्की सी आवाज होती है और हमारे नरेटर की आंख खुल जाती है, और जो वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म जो कुछ घंटे पहले एकदम खाली, एकदम वीरान था, अब खामोश लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। और जब उन्होंने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो वक्त हो रहा था ठीक सुबह के 3 बजे। और सुनिए, ये कोई आम भीड़ नहीं थी, सबके सब एकदम खामोश। और सबसे अजीब बात, सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ हमारे नरेटर पर थीं। तभी एक अनजानी सी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। अंदर बैठे लोग हाथ हिलाकर उसे बुला रहे हैं, लेकिन हर तरफ एक अजीब, एक डरावनी खामोशी छाई हुई है। उन आवाजों में ना एक अजीब सा जादू था, एक खिंचाव था। नरेटर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैर अब उनके काबू में ही नहीं है। वो न चाहते हुए भी उस ट्रेन की तरफ खींचे चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। तो ठीक उसी वक्त जब नरेटर उस ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था, एक अनजान शख्स आता है। और वो ना सिर्फ उसकी जान बचाता है, बल्कि उसे उस ट्रेन की भयानक सच्चाई भी बताता है। वो बस ट्रेन में अपना पहला कदम रखने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर जा गिरा। और पलक झपकते ही वो पूरी की पूरी ट्रेन एक भयानक सी आवाज के साथ अंधेरे में गायब हो गई। नरेटर हैरान परेशान बस प्लेटफॉर्म पर बैठा रह गया, और बगल की बेंच पर धीमान, वो इन सब से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। जिस अनजान शख्स ने उसे बचाया था, उसने नरेटर को चेताया। उसने कहा, ये कोई असली ट्रेन नहीं है, ये शार्प ट्रेन है। ये हर रात आती है, जिंदा लोगों को अपने साथ खींच कर ले जाने के लिए। और जो भी एक बार इस पर चढ़ गया, वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो अगली सुबह होती है, जब वो दोनों बैलगाड़ी से गांव की तरफ जा रहे थे। तो उनका चालक, जिसका नाम था पराशर, उसने उस भुताहा ट्रेन के पीछे छिपे एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक राज से पर्दा उठाया। तो पराशर ने बताया कि सालों सालों पहले एक टूटी हुई पटरी की वजह से एक बहुत ही भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। उस ट्रेन में जितने भी यात्री थे, सबके सब मारे गए। और अगली सुबह स्टेशन मास्टर की लाश भी बहुत बुरी हालत में मिली। लोग कहते हैं कि उसी दिन से हर रात ठीक 3 बजे वो भुताहा ट्रेन वापस लौटती है, नई रूहों को अपने साथ ले जाने के लिए। और याद है वो शख्स जिसने नरेटर को बचाया था, जिसे नरेटर एक कुबड़ वाला आदमी समझ रहा था? तो असल में वो गांव के पुराने स्कूल मास्टर थे, तारकनाथ रॉय। और वो कोई कुबड़ नहीं था, वो उनकी अपनी अपाहिज बेटी थी, जिसे वो हमेशा अपनी पीठ पर उठाए रखते थे। उस हादसे में अफसोस दोनों की ही मौत हो गई थी। और कहते हैं तब से तारकनाथ की आत्मा एक रक्षक की तरह उस स्टेशन पर भटकती है, ताकि कोई और उस शापित ट्रेन का शिकार न बन जाए। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
धीमान, जो कि इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था, वो जिद पर अड़ जाता है। उससे ये भूताहा ट्रेन अपनी आंखों से देखनी थी, और यही जिद उन्हें एक आखिरी और सबसे भयानक मुठभेड़ की तरफ ले जाती है। तो गांव में उनका काम तो खत्म हो गया था। ये उनकी आखिरी रात थी, और धीमान, जिसे इन सब पर जरा भी विश्वास नहीं था, उसने जिद पकड़ ली कि भाई वो तो अपनी आंखों से उस ट्रेन को देखे बिना यहां से हिलेगा भी नहीं। हमारा नरेटर बहुत डरा हुआ था, जाहिर है, लेकिन दोस्त की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा, और वो दोनों उस रात एक बार फिर उसी स्टेशन की तरफ चल दिए। वक्त हो रहा था रात के 2:45 बजे। वो दोनों स्टेशन के पास एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था और खामोशी ऐसी कि कानों को खाए जा रही थी। और फिर ठीक 3 बजे वो ट्रेन आ गई, और साथ में वही खामोश भूतिया भीड़। लेकिन इस बार धीमान उन आवाज़ों के जादू में फंस गया। आओ, इधर आओ। ये आवाज़ सुनते ही वो बस ट्रेन की तरफ चल पड़ा। नरेटर चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पर धीमान पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी तारकनाथ अपनी बेटी के साथ उनके सामने आए, और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्हें देखते ही नरेटर में न जाने कहां से हिम्मत आ गई, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धीमान को जमीन पर खींच के गिरा दिया, और ठीक उसी पल वो ट्रेन गायब हो गई। उस भयानक रात के बाद जाहिर है वो हमेशा के लिए उस गांव को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन वो अनुभव, वो डर हमेशा के लिए उनके साथ रह जाता है। अगली सुबह हुई, दोनों डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और जिस्म पर चोटें भी थीं। वो उसी बेंच पर बैठे अपनी सुबह की असली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और उस दिन उन्होंने उस भुताहा गांव पाथर चंपा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो अंत में बस एक सवाल ही बचता है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, ये कहानी है एक त्रासदी की, एक श्राप की, और सबसे बढ़कर एक पिता के कभी ना खत्म होने वाले प्यार की। तो क्या लगता है, क्या आज भी तारकनाथ की आत्मा उस स्टेशन की रखवाली करती होगी? क्या वो आज भी मुसाफिरों को उस भूताहा ट्रेन से बचाती होगी? खैर, ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा पाथर चंपा के अंधेरे में ही दफन रहेगा।